एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ली मिन हो का न्यू ड्रामा पाचिंको का पार्ट फर्स्ट। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब 1910 में जापान ने कोरिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तब कोरियंस की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा। आगे 1915 में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि इनसे कहती है, मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसके बाद मेरे पापा ने शराब पीना शुरू कर दिया था और मैंने और मेरी 3 बहनों ने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। एक दिन एक पंडित मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर मेरे पापा के पास आए और मेरी उस लड़के के साथ शादी हो गई। मैंने 3 बेटों को जन्म दिया पर कोई भी जिंदा नहीं रहा। और ये रोते हुए कहती हैं, मेरी कोख में अभी एक बच्चा है पर मुझे लगता है मेरे खून में ही कोई अभिशाप है। आगे 1989 में एक लड़का फॉरेनर्स के साथ होटल की डील कर रहा होता है। अभी बस इतना बताया गया है कि ये कोरिया से है बट जापान में पला बड़ा है। अब फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लेडी कुछ तंत्र मंत्र करती है और इन्हें कहती है, इस बार तुम बिल्कुल सफल होगी। उसके बाद ये एक बच्ची को जन्म देती हैं और बच्ची के पापा से कहती हैं, हमें अभी इसका नाम रखना है, और ये इसका नाम सुंजा रखते हैं। अब कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ सुंजा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और सुंजा के पापा इससे बहुत प्यार करते हैं। पापा सुंजा को फिश मार्केट लेकर आते हैं। तभी यहाँ पर जापानीज पुलिस आ जाती है और सभी लोग इन्हें देखकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं, बट सुंजा ऐसा नहीं करती, पर फिर पापा के कहने पर मुस्कुराते हुए सिर झुका लेती है। आगे सुंजा के अंकल सोंग एक बड़ी सी फिश बेच रहे होते हैं, पर ये आदमी इन्हें बहुत कम पैसे दे रहा होता है। तो सुंजा कहती है, इस फिश का प्राइस तो इन पैसों से 3 गुना है, और कहती है हम ये फ़िश कहीं और बेच देंगे। तो ये इन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और सुंजा के अंकल खुश होकर सुंजा को पैसे देते हैं। तभी जापानीज ऑफिसर्स एक आदमी को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं। आगे सुंजा के पापा इसे बोट से वापस लेकर जा रहे होते हैं। सुंजा अपने पापा से पूछती है, हमने जिस आदमी को मार्केट में देखा था क्या उसने कुछ गलत किया था? पापा कहते हैं, पता नहीं, आजकल ये बताना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत, पर मैं तुमसे इतना वादा करता हूँ कि मैं और तुम्हारी माँ मरने के बाद भी तुम्हें देखा करेंगे और इस दुनिया की इन गलत चीज़ों से तुम्हें बचाएंगे। आगे 1989 में ये लड़का अपने पापा के साथ घर आता है और अपनी दादी से मिलता है। ये यहाँ एक पिक्चर देखता है जो कि सुंजा और उसके पापा की होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का सुंजा का पोता है। यहाँ सुंजा की माँ इसे अंकल से पैसे लेने के लिए डांटती हैं और कहती हैं, तुम उस इंसान से पैसे कैसे ले सकती हो जो खुद मुश्किल से पैसे कमाता है? तो सुंजा कहती है, मैं अंकल सोंग को बता दूंगी कि अब मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती, और यहाँ से चली जाती है। सुंजा के पापा कहते हैं कि सुंजा को पता होना चाहिए कि दुनिया में काइंडनेस नाम की चीज़ है। आगे सुंजा समुंदर में डुबकी लगाती है। यहाँ ये सब सुंजा के घर पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। सोंग जापानीज के बारे में बात करते हुए कहता है कि उन्होंने हमारी ज़मीनें ले ली हैं, हमारे राइस और पोटैटोज़ भी हमसे छीन लिए हैं, और हमारी औरतों को भी वाइट कपड़े पहनने से मना कर दिया है, और हमें उनकी तरह रहने और खाने के लिए मजबूर कर दिया है। पर इन सब के बावजूद भी वो हमें आउटसाइडर्स समझते हैं, और ये यहाँ पर जापानीज लोगों को मारने की बात भी करता है। आगे सुंजा की मॉम कहती हैं, तुमने उसे बोलने से रोका क्यों नहीं? पापा कहते हैं, मैं कैसे रोक सकता था? ये कहती हैं, क्या होगा अगर किसी ने इस बारे में पुलिस को बता दिया? तो फिर सुंजा के पापा कहते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है तो वो हमें अरेस्ट क्यों करेंगे? और ये सब बातें सुंजा भी सुन रही होती है। सुबह सुंजा सोंग के पास आती है और कहती है, कल रात आपने जो भी कुछ कहा था उस वजह से सब डर रहे हैं और वो चाहते हैं आप यहाँ से चले जाओ। अंकल कहते हैं, कल मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था, और जब आपके पास कोई पावर नहीं होती है तो आप इस तरह की बातें कर देते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता।
सुंजा कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर जाएं। अंकल कहते हैं, जो भी मैंने कहा है उस बारे में भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आगे ऑफिसर्स सुंजा की मोम से सोंग के बारे में पूछताछ करते हैं, पर इन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ गए हैं। ये सुंजा के पापा से पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था, तो सुंजा के पापा कहते हैं सोंग तब ड्रंक था और उसकी बातों को सुनकर हम सब भी शॉक्ड थे। तो ऑफिसर कहते हैं, अगर तुमने इस तरह की बातें सुनी थी तो तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए थी। दूसरा ऑफिसर सुंजा की मॉम से कहता है, हमने सुना है कि आप कुकीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं, तो हम टेस्ट करने वापस ज़रूर आएंगे। सुंजा इन सब चीज़ों से बहुत सहम जाती है। आगे 1989 में सुंजा सोलोमन से कहती है, तुम अमेरिका वापस जा रहे हो ना, तो अपना ध्यान रखना। तभी यहाँ एत्सुको आती हैं। ये कहती हैं, ये चीज़ें तो हना की फेवरेट है ना। सोलोमन हाँ कहता है और पूछता है, क्या हना ने आपसे कांटेक्ट किया। ये मना करती हैं और कहती हैं, हमने नया इन्वेस्टिगेटर हायर किया है, सो आई होप हमें जल्द ही उसके बारे में पता चले। सोलोमन पूछता है, आप इतनी श्योर कैसे हो कि वो अभी जिंदा है। तो ये कहते हैं, अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो तुम समझ पाते कि उसे कुछ भी होगा तो मुझे पता चल जाएगा। वैसे तुम भी तो उससे प्यार करते हो ना। यहाँ सुंजा देखती है कि सोंग को ऑफिसर ने पकड़ लिया है और सुंजा रोने लगती है। तो सुंजा को ये दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल ठीक है, ये गाना गाने लगते हैं, जिस वजह से पुलिस इन्हें पीटने लगती है और ये सब बातें ये याद कर रही होती हैं। यहाँ एक बीमारी की वजह से सुंजा के पापा की डेथ हो जाती है। अब सीन बताया जाता है 9 साल बाद का और यहाँ पर फाइनली एंट्री होती है ली मिन हो की और ड्रामा में इनका नाम हांसू है। हांसू की नज़र सुंजा पर पड़ती है। तभी ऑफिसर्स यहाँ आते हैं और सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं, पर सुंजा नहीं। ये बात हांसू भी नोटिस करता है और पूछता है, ये लड़की कौन है। तो ये हांसू को सुंजा की मॉम के बारे में बताता है।